हेलो स्टूडेंट्स, आप सबकी फरमाइश पर आपके जो डाउट्स थे कि हम चैप्टर क्लास 11th के लिए चैप्टर सेकंड में क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, तो उसके लिए कि स्पेशल वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है। तो जो टॉपिक मैं भी बताने वाला हूँ, जो मैंने हाईलाइट कर रखी चीज़ें, उन टॉपिक्स को आप पढ़ें और उन टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करें। तो थ्योरी में क्या पढ़ना है और न्यूमेरिकल्स में आपको क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। तो चैप्टर 2 है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सो यू कैन सी दैट यूनिट 2 में आपको देखिए ये मैंने पेज है, आपके पास एनसीईआरटी बुक होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जो टेबल दिख रही है ना, ये टेबल आपको पूरी याद करनी है अच्छे से, प्रॉपर्टीज़ ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स वाली। उसके बाद में आपको जो आपका अगला टॉपिक है वो है एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड देन आइसोबार्स एंड आइसोटॉप्स। ये आपको निकालना आना चाहिए। एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं, मास नंबर की डेफिनेशन और एग्जांपल्स, आइसोबार की डेफिनेशन और आइसोटॉप्स के एग्जांपल्स। देन आपको ये वाला जो मैंने हाईलाइट कर रखा है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो ये जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है, आप इनको देख सकते हैं मैंने कहाँ से कहाँ तक अंडरलाइन कर रखा है। ये आप देखें, व्हेन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल मूव्स अंडर एक्सेलरेशन, ये वाला देख लें आप, टॉपिक ये है। उसके बाद में इसमें आपको कुछ 2-3 फार्मूले हैं, वो आपको देखना है। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपको दिख रहा है आपके इस पे, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम फिगर ये वाला, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। और ये मैंने हाईलाइट कर रखी कुछ चीज़ें, इनको आप पढ़ें, ठीक है। ये बुक रीडिंग करेंगे आप, ओके। उसके बाद में ये एक और इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, ये c इज़ इक्वल टू न्यू या न्यू इज़ इक्वल टू c बाय लेमड़ा, ये फार्मूला स्पीड ऑफ लाइट की जो वैल्यू है वो देखें। वेव नंबर क्या है, ये जो भी हाईलाइट कर रखा है, ये आपको हाईलाइट अगर देखने में दिक्कत आती है तो आप वीडियो को पॉज करके उसको देख सकते हैं अच्छे से, ओके। उसके बाद में ये एक और ये जो कुछ न्यूमेरिकल दे रखे हैं इससे रिलेटेड, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये प्रॉब्लम 2.3, और ये इनको एक बार नज़र मार लेना, ठीक है। उसके बाद में आप देखोगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। ये जो मैंने हाईलाइट कर रखा है आप देख सकते हैं, ये एनसीईआरटी की बुक से ही मैंने सब कुछ लिया है। ये प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, ये आपको हाईलाइटेड पढ़ना है, याद करना है इसको। उसके बाद में ये इंपॉर्टेंट फार्मूला जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये जो हाईलाइटेड चीज़ें सिर्फ आप इन्हीं को पढ़ें, ओके। ई इज़ इक्वल टू एच न्यू, ओके। और ये प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू देखें। उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखें, ये हाईलाइटेड चीज़ आपको पढ़नी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं आप कितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ओके। उसके बाद में ये डायग्राम आप देखें कंपलसरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की ये जो 3 यहाँ पर एक्सपेरिमेंट से जो उसने ऑब्जर्वेशन दी है वो ज़रूर से देख ले। ये 3 पॉइंट यहाँ पे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये देख लेना। एंड देन ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये जो फार्मूला है यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, इसके ऊपर एक बार नज़र मार लेना, ठीक है। एच न्यू इज इक्वल टू ये वाला जो फार्मूला है। और ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद में आपके जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दे रखे हैं, ये वाले, ये प्रॉब्लम आप एक बार ये न्यूमेरिकल वाली प्रॉब्लम भी देखना है आपको, ठीक है। देन उसके बाद में आपको ये देखना है लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, ये वाला टॉपिक देखो। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन में ये एक फार्मूला दे रखा है और ये डायग्राम आपको कंपलसरी याद रखना है, कंपलसरी। ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का ये वाला दिख रहा है फिगर 2.11, आप आपकी बुक में देख लेना, पेज आगे पीछे हो सकते हैं। एक तो ये वाला डायग्राम और एक ये वाली रेंज, द स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद में जब आप बोहर्स का मॉडल शुरू करोगे तो बोहर मॉडल में देखो ये हाईलाइटेड जो मैंने कर रखा है ये आपको पढ़ना है। बोहर्स मॉडल यहाँ से बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स, इसके क्या क्या पोस्टुलेट्स है ये ज़रूर देख लेना कंपलसरी। और ये आपको डिटेल में पढ़ना है बोहर्स का मॉडल, जैसे फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ, 4 पॉइंट यहाँ पे दिए हैं। ये चारों पॉइंट आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। आप इसको शॉर्टकट में अपने हिसाब से कर लेना, लेकिन ये चारों पॉइंट आपको याद होने चाहिए। और जितने भी फार्मूले इसमें दिए हुए हैं बोहर्स के मॉडल में, देखो ये mvr इज इक्वल टू NH/2π, ये फार्मूला है। एक ये वाला फार्मूला दे रखा है थर्ड वाले में। तो ये सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए, ओके। और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप सॉल्व करें। देखो ये फार्मूले मैंने हाईलाइटेड भी किए हुए हैं,
आप देख सकते हो, और इनकी वैल्यू किस तरह से इनको सोल्व करना है। तो बोहर मॉडल आप डिटेल में ज़रूर पढ़ें। ओके, उसके बाद में ये बोहर मॉडल में आप कुछ चीज़ और देखोगे। तो ये बोहर मॉडल में एक ये वाला डी वाला जो है, इसमें भी कुछ फार्मूले दिए हुए हैं, ये फार्मूले आपको पढ़ना है। एंड देन ये जो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे रखा है, यू कैन सी दिस एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये जो दिख रहा है ना आपको लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, ये आप ज़रूर से देख लें। इसमें भी कुछ फार्मूले हैं, ये सारे फार्मूले आपको याद रखने एज इट इज़। ठीक है, हाईलाइटेड है, जो हाईलाइट नहीं है वो भी। ठीक है, ये वाले सारे फार्मूले, देन ये वाले फार्मूले, इस तरफ वाले ये फार्मूले आपको पढ़ना है। और ये बोहर के मॉडल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, ये वाले, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप देख लें। ठीक है, उसके बाद में हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल देखेंगे। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में आपको क्या पढ़ना है, ये डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर में आपको डी ब्रोगली वेव इक्वेशन पढ़नी है, ये वाली इक्वेशन, ये फार्मूला, और इससे रिलेटेड ये थ्योरी यहाँ पर दे रखी थोड़ी सी, ये पढ़ लेना। और ये कुछ 2 न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, ये देखो, ये वाले 2.12, ये न्यूमेरिकल देख लें, एंड ये वाले। ठीक है, एंड उसके बाद में जो एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने हाईलाइट करा हुआ, ये वाली थ्योरी आपको याद करनी है, ये फार्मूले याद करना है जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं। ठीक है, देख सकते हो आप क्या क्या मैंने हाईलाइट किया हुआ। तो जो जो हाईलाइटेड है वो सब आपको याद होना चाहिए। उसके बाद ये पीछे के पेज पर भी हाइजेनबर्ग से रिलेटेड ही है, तो ये भी आप देखें, ये वाला, ये बोल्ड लेटर में लिखा हुआ ये, और ये एग्जाम्पल, ये यहाँ तक ये वाला, एंड एक ये इधर वाला, ये सब आप सॉल्व करें। ठीक है, उसके बाद में ये आप इससे रिलेटेड ये प्रॉब्लम देख लें, ये हाइजेनबर्ग से रिलेटेड ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहाँ दी हुई है, तो इसको भी आपको पढ़ना है। ओके, उसके बाद में रीज़न फॉर द फेलियर बोहर मॉडल फेल क्यों हुआ, ये तो मैंने नोट्स बनवा ही रखे हैं ऑलरेडी, तो नोट्स को देख लेना आप। फिर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के नोट्स मैंने आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं, मतलब ये नोट्स के थ्रू ही पढ़ाया था मैंने, तो आप उसमें से नोट्स को कॉपी कर लेना। ठीक है, क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं ये भी मैंने नोट्स के थ्रू पढ़ाया हुआ है आपको, तो वो नोट्स आप एज इट इज़ पढ़ें और उनको याद रखें। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट है जो क्वांटम नंबर्स में ये जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, ये आप कंपलसरी सॉल्व करें। जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वांटम नंबर्स में दी हुई हैं इनको कंपलसरी आप सॉल्व करें। शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ये वाला शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ये आज ही मैंने पढ़ाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल और बोहर्स मॉडल, ये दोनों पूरे डिटेल में आपको पढ़ना और सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में जो लास्ट टॉपिक में पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें कि हाव-भाव का प्रिंसिपल आएगा, ये मैं आपको रेडीमेड नोट्स दूंगा, आप उसमें से नोट्स से याद करें। एक ये टेबल ज़रूर देख लें, ये हाव-भाव के प्रिंसिपल की, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आप देखने वाले हैं। एंड लास्ट का जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट, उसके बाद में हून्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ये आप इसकी थ्योरी देखेंगे, ये थ्योरी बोल्ड लेटर्स में लिखी हुई है। देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम नहीं आया, मतलब आप केमिस्ट्री पढ़ना छोड़ दो फिर। तो ये कल, मतलब जब भी ट्यूसडे को शायद मेरा लेक्चर रहेगा, पीरियड रहेगा, उस पीरियड में मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना आपको सिखाऊंगा, तो उसको कंपलसरी देख लेना कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है लास्ट वाला पूरे चैप्टर का, अगर ये आना ही चाहिए आपको। ओके, पूरी केमिस्ट्री का बेस है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये इसके नोट्स भी आपको मिल ही जाएंगे और ये टॉपिक आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये टॉपिक आप पढ़ें, मैंने हाईलाइट कर रखा है क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना, और इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करने की कोशिश करें। फ़िलहाल इस टेस्ट के लिए इतना पढ़ लें, ये सफिशेंट है। ओके, और अगर आपकी कोई समस्या है तो मुझे बता दें, मैं उसको एक बार फिर उस टॉपिक को पढ़ा दूंगा आपके लिए स्पेशली। बाकी इनको आप ज़रूर पढ़ें और एनसीईआरटी की बुक रीडिंग की आदत डालें। जैसे आपको कोई टॉपिक आज पढ़ाया है तो उस टॉपिक को आप 2-3 बार ज़रूर पढ़ें, क्योंकि फिर एक साथ क्या होता है, एग्ज़ाम आ जाती है, वो फिर बोलते सर इतना बड़ा चैप्टर कैसे रीड करें, टाइम नहीं है। क्योंकि टाइम कैसे होगा, आप पढ़ते ही नहीं हो साल भर, आपको साल भर पढ़ना पड़ेगा। आपने साइंस लिया है, नीट या जेई जो भी एग्ज़ाम लोगे, वहाँ ये एनसीईआरटी की बुक आपका बेस है। अगर आपने एनसीईआरटी की बुक पढ़ ली तो ये समझो आपका कि 60 से 70% आप क्वालिफाइड हो चुके हो, निकाल दोगे एग्ज़ाम। लेकिन अगर ये नहीं पढ़ पाए आप तो फिर भूल जाओ। पहला ये बेस है, बेस आपका मजबूत होना ज़रूरी है, मतलब नींव होनी ज़रूरी है। तो बुक रीडिंग की आदत डालें
अभी तो ये जो बताया इनको पढ़ें, उसके बाद में ये जो आपके एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस दे रखे हैं इनको भी हम सॉल्व करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी इनको मैं पेंडिंग रख रहा हूँ। ठीक है, जो भी टॉपिक पढ़ा है पहले आप थ्योरी को मजबूत करें, उसके बाद इनको भी हम सॉल्व करेंगे। ओके, और भी कोई क्यूरीज हो आपकी तो मुझे बता देना, हम उसको सॉल्व करेंगे। तो ये पढ़ें चैप्टर फर्स्ट में, तो आपको कोई डाउट है ही नहीं, अगर उसमें भी है तो मुझे बोलें, उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, सो इतना ही, या और भी कुछ छूट तो नहीं रहा है? आई थिंक सब कुछ मैंने बता दिया जो जो आपको करना है। ओके, सो फिर मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू। और अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करें, पढ़ें टॉपिक्स को, ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ने बैठे फिर कुछ समझ में ना आए, ऐसा मत करना प्लीज़। ओके, अभी से पढ़ना शुरू कर देना। ओके, और एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म करना। ओके, तो बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।